तो अब कांग्रेस ने दूसरा तरीका अपनाया है कि 15% जो स्वर्ण है उनको लेकर 18% जो अल्पसंख्यक हैं उनको जोड़कर अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक में संधमारी करके वो बिहार के किले में संधमारी करना चाहती है। और मुझे लगता है कि अगर प्लानिंग के तहत सब कुछ ठीक ठाक ढंग से हुआ तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। कांग्रेस के ब्राह्मण यादव नेताओं को 10-10 जिलों की कमान मिली है। जानिए कांग्रेस की क्या प्लानिंग है। सर, क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, बिहार में कांग्रेस ने सोमवार को 53 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है और इनमें 43 नए चेहरे हैं, जबकि 10 जिला अध्यक्षों को दोबारा मौका दिया गया है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक राज्य में संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए जिलों में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फिर से तैयार किया जा रहा है और इन नियुक्तियों को संगठन सृजन अभियान के तहत किया गया है। लेकिन सर, जिस तरीके से किस आधार पर यह जो नियुक्तियां हैं वो की गई है? देखिए, इसके लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे और उनकी रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा की गई, कार्यकर्ताओं के फीडबैक लिए गए और तब फैसला लिया गया है उनके अनुसार। और सभी जिला ऑब्जर्वर से 1-to-1 चर्चा की गई, जिला अध्यक्षों से मीटिंग की गई, पार्टी कार्यकर्ताओं की राय ली गई, तब जाकर ये सब कुछ तय हुआ है। और गोपालगंज में ओम प्रकाश गर्ग, कैमूर में राधेश्याम कुशवाहा, लखीसराय में समरेश कुमार अनीस, मुजफ्फरपुर में अरविंद कुमार मुकुल, पटना ग्रामीण 2 में गुरजीत सिंह, सहरसा में मुकेश झा, सिवान में सुशील कुमार, गोविंदगंज में शशि भूषण राय और कटिहार ग्रामीण में सुनील यादव, शेरघाटी बोधगया में संतोष कुमार को फिर से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि शशि भूषण को पूर्वी चंपारण की जगह गोविंदगंज, संतोष कुमार को गया की जगह शेरघाटी बोधगया और सुनील यादव को कटिहार की जगह कटिहार ग्रामीण की कमान दी गई है। तो यहाँ तक कि पटना टाउन के जिला अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। लेकिन सर, पुराने समीकरण पर अगर लौटती दिखाई दी जाए तो कांग्रेस में ब्राह्मण और यादवों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। बिल्कुल, कांग्रेस के सभी 53 संगठनात्मक जिलों में सबसे अधिक ब्राह्मण और यादव जाति के नेताओं को कमान दी गई है। मतलब 10-10 जिलों की कमान ब्राह्मण यादवों के हाथ में है। इसके बाद मुसलमान नेताओं को 7, दलितों को 7, भूमिहार को 7, राजपूत नेताओं को 5 जिलों की कमान मिली है। 53 में से 38 संगठनात्मक जिले स्वर्ण, दलित और मुसलमान नेताओं के हवाले किए गए हैं। इस तरह कांग्रेस अपने पुराने समीकरण पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। पटना की जिम्मेदारी 2 स्वर्ण नेताओं को दी गई है। पटना ग्रामीण 1 के नए जिला अध्यक्ष चंदन कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। पटना ग्रामीण 2 के गुरजीत सिंह सिख समुदाय से आते हैं। पटना शहरी जिला अध्यक्ष कुमार आशीष कायस्थ बिरादरी से आते हैं। तो बड़ा परिवर्तन किया गया है और लग रहा है कि कांग्रेस को अब ये आभास हो चुका है कि पुराने समीकरण पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर, कांग्रेस ने इस बार मजबूत लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने इस बात का ध्यान रखा है। कांग्रेस ने खगड़िया में जिस चंदन यादव को जिला अध्यक्ष बनाया है वह कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे। औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष आनंद शंकर यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय पद पर तैनात थे और 2 बार के विधायक रह चुके हैं। जिले के मजबूत लोगों को जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है और वह पूर्व में कौन कौन पद पर रहे हैं इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। कांग्रेस जिला में पार्टी को मजबूत करना चाहती है, इसीलिए मजबूत लोगों को जिलों की कमान दी गई है। राष्ट्रीय पद से सीधे जिला में पद दे दिया गया है ताकि वो अपने पकड़ से जिले में कांग्रेस को मजबूत करें। और कांग्रेस जिस तरीके से जिला अध्यक्षों को बड़ा पावर देने की तैयारी में है, जिस तरीके से अगर ये भी देखा जाए कि बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस का वजूद खत्म हो रहा था, कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन किया गया है, बिल्कुल कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही थी और विधानसभा चुनाव में तो बहुत बुरा हाल रहा कांग्रेस का और इसलिए मजबूत लोगों को जिलाध्यक्ष बनाने की रणनीति के तहत कांग्रेस ने काम किया है। प्रदेश की तरह ही जिला में जिलाध्यक्ष को कई स्वतंत्र अधिकार दिए जाएंगे। आपने पूछा ना कि क्या अधिकार दिए जाएंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष की तरह ही जिलाध्यक्ष को जिले में कई स्वतंत्र अधिकार दिए जाएंगे ताकि पार्टी की पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत हो। यह प्रयोग प्रखंड और राज्य स्तर पर भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी हार से
कांग्रेस चिंतित है, अब संगठन की मजबूती पर ज़्यादा जोर दे रही है। बिहार कांग्रेस में आखिरी बार 2013 में अशोक चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को खड़ा किया था। दिसंबर 2022 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश सिंह ने 2023 में एक साथ 39 जिला अध्यक्षों की घोषणा की थी। चुनाव से पहले अप्रैल 2025 में कांग्रेस ने 40 जिला अध्यक्षों की घोषणा की थी, जिसमें से 21 नए चेहरे थे और 19 को रिपीट किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भाई, कांग्रेस पार्टी तो बहुत ओबीसी कर रही थी ना, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पुराने समीकरण पर लौट आई है। उसको लग रहा है कि नहीं भाई, जो पुराना समीकरण तो वही ठीक था। तो पुराना समीकरण क्या रहा है कांग्रेस का? ब्राह्मण, दलित, मुसलमान और यादव भी रहे हैं कांग्रेस के साथ। अब रामलखन सिंह सिरे बिहार कहे जाते थे, वो यादव ही थे। तो यही पुराना कॉम्बिनेशन रहा है, यही समीकरण रहा है कांग्रेस का, और उस पर फिर से वो लौटती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए आगे कांग्रेस क्या करती है। लगता है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर अगला चुनाव लड़ना चाहती है, ये भी संकेत मिल रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं, या प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कृष्णा हलवारू जो प्रभारी हैं, सबका यही मानना है कि आरजेडी के साथ जाने से कांग्रेस को हमेशा नुकसान हुआ है। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि 3-4 साल में अपने पैरों पर उसको खड़ा किया जाए, ताकि अगला चुनाव कांग्रेस अगर आरजेडी के साथ लड़े तो अपनी शर्तों पर लड़े, नहीं तो अपने बलबूते अकेले चुनाव में उतरे। और आगे तो प्रशांत किशोर के साथ भी कांग्रेस का कोई गठजोड़ हो सकता है भाई, क्योंकि प्रशांत किशोर भी देख ही चुके हैं कि अकेले कुछ नहीं हो सकता। बिहार में कुछ करना है तो गठजोड़ जरूरी है, गठबंधन जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी अगर प्रशांत किशोर के जनसुराज से गठजोड़ करती है तो वाम दल भी उसके साथ आ सकते हैं ना, वाम दल भी आ जाएंगे। वाम दलों का तो कांग्रेस से कोई परहेज है नहीं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा गठबंधन, ताकतवर गठबंधन बनेगा और आरजेडी हाशिए पर चली जाएगी। लड़ाई हो जाएगी एनडीए बनाम कांग्रेस गठबंधन बिहार में। तो कांग्रेस उसी की तैयारी में जुटी है। लेकिन सर, आपने कहा कि गठबंधन जनसुराज से हो सकता है, लेकिन बीते दिनों जब जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी तो बड़ी डिमांड रख दी थी उनके सामने। हाँ देखिए, प्रशांत किशोर तो चुनावी रणनीतिकार हैं और भले एक सीट नहीं जीते, लेकिन उन्होंने अपना दमखम तो चुनाव में दिखाया ही। अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपना दमखम दिखाया था, उस तरह से अगर दमखम के साथ लड़ती चुनाव, प्रशांत किशोर के साथ लड़ती, तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। अब ये लग रहा है प्रशांत किशोर को भी, कांग्रेस को भी, कि भाई अब आरजेडी के साथ तो कोई भविष्य है नहीं, एनडीए और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि बीजेपी लालू यादव और तेजस्वी यादव का डर दिखाकर लोगों को गोलबंद कर लेती है अपने पक्ष में। तो उसका एक ही उपाय है कि माइनस आरजेडी एक अलायंस बने, जो लोगों को जोड़े, मतलब जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं उनको गोलबंद करे। क्योंकि तेजस्वी के नाम पर, लालू यादव के नाम पर ही गोलबंदी हो जाती है एनडीए के पक्ष में, अरे कहीं फिर जंगल राज ना आ जाए। तो वो डर जैसे ही खत्म होगा कांग्रेस और जनसुराज के गठजोड़ से, तो उसका फायदा मिलेगा गठबंधन को। तो आगे मुझे लगता है कि देखिएगा, कांग्रेस जनसुराज वाम दलों के साथ गठजोड़ करके या और छोटे दलों के साथ गठबंधन बना करके चुनाव लड़ेगी, ये तय है। और वैसे में कांग्रेस के साथ मुसलमान आ जाएंगे, अल्पसंख्यक आ जाएंगे, यादव भी आएंगे, क्या करेंगे? तेजस्वी यादव कमज़ोर हो जाएंगे तो यादव अपना वोट खराब करेंगे। तो यादव भी आ जाएंगे, यादव पर फोकस भी किया है कांग्रेस ने। अब देखिए ना भाई, आरजेडी से अलग होने की रणनीति है, तभी तो यादवों को इतनी जगह दी गई है। पहले लालू यादव के साथ कांग्रेस थी, सरेंडर थी उनके सामने, तो यादवों को नहीं अहमियत दी जाती थी और ये मना था कि भैया यादवों को आप ज़्यादा नहीं लाएंगे आगे, ये काम आरजेडी का है। लेकिन अब कांग्रेस कहाँ परवाह कर रही है आरजेडी की, लालू यादव तेजस्वी यादव की, वो भी यादवों को भी बढ़ा रही है। तो उन्हीं के वोट बैंक में सिंधमारी कर रही है ना कांग्रेस। और दूसरी तरफ सवर्ण जातियों को ज़्यादा तरजीह दे करके एनडीए के वोट बैंक में सिंधमारी की कोशिश है। तो प्रशांत किशोर, कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़ बहुत मजबूत गठजोड़ हो सकता है। तो आने वाला चुनाव तो एनडीए की चुनौती बढ़ाएगा। आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरीके से कांग्रेस पुराने अंदाज में लौटी है, क्या लगता है बिहार में और कुछ भी तरीका जो है वो अपनाया जाएगा? सबसे पहले जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है उन पर नहीं, देखिए प्रदेश अध्यक्ष अभी नहीं बदलेंगे, अभी चुनाव तो है नहीं।
और एक दलित प्रदेश अध्यक्ष है, तो दलित भी तो कांग्रेस के साथ ही रहे हैं भाई। तो दलित, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ठीक है ना, और अल्पसंख्यक, यादव, इनको मिलाकर ही कांग्रेस एक नया समीकरण तलाश रही है। और मुझे लगता है कि अभी रहेंगे, राजेश राम को नहीं हटाएगी कांग्रेस। और क्योंकि अब भाई स्वर्ण समाज को ये शिकायत नहीं न रहेगी कि कांग्रेस में उनको अब अहमियत नहीं मिल रही है। 10 जिलों की कमान तो यादव और ब्राह्मण के हाथ में ही है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को कांग्रेस ने अहमियत दी है। तो ब्राह्मण जो बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा है, उसको तो लगेगा ना कि बीजेपी से ज़्यादा अहमियत उसको कांग्रेस में फिर मिलने लगी है, तो मुखातिब होगा कांग्रेस की तरफ। तो जैसे ही ब्राह्मण आएगा, भूमिहार भी आ जाएंगे, राजपूत भी आ जाएंगे, कुछ हिस्सा टूट के तो जरूर, क्योंकि बीजेपी अब ज़्यादा ओबीसी बीसी कर रही है ना। तो अब कांग्रेस ने दूसरा तरीका अपनाया है कि 15% जो स्वर्ण है उनको लेकर, 18% जो अल्पसंख्यक हैं उनको जोड़कर अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक में सिंधमारी करके वो बिहार के किले में सिंधमारी करना चाहती है। और मुझे लगता है कि अगर प्लानिंग के तहत सब कुछ ठीक ठाक ढंग से हुआ तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत पतुर सर थे, इन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।